हेलो मूवी लवर, कैसे हैं आप सब। तो दोस्तों, आज की मूवी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी ही धमाकेदार मूवी देखने के लिए। तो मूवी की शुरुआत में हम एलेक्स नाम के एक आदमी को देखते हैं जो अपने कमरे में चैन की नींद सो रहा होता है। पर तभी एलेक्स को सपने में कुछ भयानक दृश्य दिखाई देते हैं जिससे एलेक्स की नींद खुल जाती है। और आज से पहले एलेक्स ने कभी ऐसा डरावना सपना नहीं देखा था। अब एलेक्स अपने फोन में देखता है कि अर्चना ने उसे 5 मिस कॉल्स किए होते हैं। और दोस्तों, अर्चना एलेक्स की गर्लफ्रेंड है। साथ ही अर्चना एक प्रोफेशनल लॉयर भी होती है। फिर हमेशा की तरह एलेक्स उठकर अपने ऑफिस के लिए तैयार होने लगता है और फिर वो अपनी कार से ऑफिस जा रहा होता है। तभी एलेक्स को अर्चना का कॉल आता है। अर्चना एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम मेरा कॉल क्यों नहीं उठा रहे थे। इस पे एलेक्स कहता है कि मैं पिछली रात काफी गहरी नींद में था, इसलिए मैं तुम्हारा कॉल उठा नहीं पाया। फिर एलेक्स अर्चना को बताता है कि मैंने कल रात में एक बहुत ही डरावना सपना देखा था और जब तुम मुझसे मिलोगी ना तब मैं तुम्हें अपने सपने के बारे में बताऊंगा। फिर इनकी बातों से हमें पता चलता है कि अर्चना और एलेक्स एक दूसरे को 3 महीने से जानते हैं। अब एलेक्स एक बुक शॉप में जाता है और कुछ बुक्स खरीद रहा होता है। तभी वहाँ का शॉप ओनर स्वामी आ जाता है। स्वामी एलेक्स से कहता है कि मैं आपको जानता हूँ, आपने इरुल नाम की किताब लिखी है ना। इससे हमें ये पता चलता है कि एलेक्स एक राइटर है और एलेक्स को किताबें लिखने का बहुत शौक होता है। फिर इतने में एलेक्स के पास अर्चना आ जाती है जिससे मिलकर एलेक्स काफी खुश होता है। और फिर एलेक्स और अर्चना एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ एलेक्स अर्चना को अपने सपने के बारे में बता रहा होता है। पर तभी अर्चना को एक क्लाइंट का कॉल आता है तो अर्चना क्लाइंट से बात करने चली जाती है। फिर कुछ देर बाद अर्चना वापस से एलेक्स के पास आती है और एलेक्स अर्चना से बातें कर ही रहा होता है, लेकिन वापस से अर्चना को क्लाइंट का कॉल आ जाता है। तब अर्चना क्लाइंट से बात करने लगती है जो देखकर एलेक्स को एकदम से गुस्सा आ जाता है कि अर्चना मेरे साथ टाइम स्पेंड करने के बजाय इन सब कामों में लगी है। और तभी एलेक्स गुस्से में वहाँ से चला जाता है। अब रात के समय जब एलेक्स बुक्स पढ़ रहा होता है तभी उसे अर्चना का कॉल आता है। अर्चना एलेक्स से पूछती है कि आखिर तुम रेस्टोरेंट से क्यों चले गए थे। इस पे एलेक्स कहता है तुम हर समय अपने क्लाइंट्स के साथ बिजी रहती हो और मुझे जरा भी टाइम नहीं देती, इसी वजह से मैं गुस्सा होकर वहाँ से चला गया था। जिसके बाद अर्चना एलेक्स से वादा करती है कि मैं कल पूरा दिन तुम्हारे साथ रहूंगी, साथ ही मैं और तुम अपना अपना फोन घर पर रख कर आएंगे जिससे हमें कोई परेशान नहीं करेगा। अब एलेक्स अर्चना की बातें सुनकर काफी खुश हो जाता है और अर्चना से कहता है कि मैंने तुम्हारे लिए एक सरप्राइज रखा है, कल हम दोनों मिलकर एक नई जगह पर जाएंगे। अर्चना भी एलेक्स के सरप्राइज के बारे में सोचकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। फिर अगली रात एलेक्स और अर्चना मिलकर कार में कहीं जा रहे होते हैं और दोनों जन वादे के मुताबिक अपना अपना फोन घर पर रखकर आए थे। तभी रास्ते में एलेक्स की कार बंद पड़ जाती है, साथ ही वहाँ काफी जोरों की बारिश हो रही थी। जिसके बाद एलेक्स छाता लेकर कार ठीक करने की कोशिश करता है, लेकिन काफी कोशिश करने के बाद भी वो अपनी कार को ठीक नहीं कर पाता। अब एलेक्स कार में वापस आ जाता है। तब अर्चना एलेक्स के काफी करीब आने लगती है और दोनों रोमांस करने वाले होते हैं। इतने में एक कार तेजी से एलेक्स की कार के बाजू से जाती है। तब एलेक्स अर्चना से कहता है कि हम रोमांस बाद में कर लेंगे, पर अभी हमें कार ठीक करने के बारे में सोचना चाहिए। तभी अर्चना की नजर रोड के बाजू में एक बड़े से बंगले पर जाती है तो अर्चना एलेक्स से कहती है कि हमें उस बंगले के मालिक से मदद मांगनी चाहिए। लेकिन उस बंगले के आजू बाजू एक भी घर नहीं था और चारों तरफ सिर्फ घने जंगल थे। जिसके बाद वो दोनों भागते हुए उस बंगले के पास जाते हैं, पर वहाँ वो देखते हैं कि ये तो अंदर से बंद है। अब एलेक्स उस घर की घंटी बजाने लगता है, पर काफी घंटी बजाने के बाद भी कोई आदमी घर से बाहर नहीं आता। तब एलेक्स अर्चना से कहता है कि इस घर में शायद कोई नहीं रहता, इसलिए हमें घर के अंदर जाना चाहिए। लेकिन अर्चना कहती है कि नहीं, हमें ऐसे दूसरे के घर में बिना परमिशन के जाना नहीं चाहिए। फिर एलेक्स और अर्चना घर के बाहर बैठे होते हैं। तभी एक आदमी घर का दरवाजा खोलता है। उस आदमी का नाम था उन्नी। यहाँ उन्नी एलेक्स और अर्चना से पूछता है कि तुम लोग मेरे घर के बाहर क्या कर रहे हो। एलेक्स बताता है कि हमारी गाड़ी खराब हो गई है, क्या हम आपके टेलीफोन से कॉल कर सकते हैं। तब उन्नी उन दोनों को अपने घर में बुलाता है, लेकिन वो कहता है कि मेरा टेलीफोन तो खराब हो चुका है। यहाँ एलेक्स को उन्नी की बातों पर यकीन नहीं था, इसलिए वो घर में जाकर टेलीफोन से कॉल लगाने की कोशिश करता है, पर उस टेलीफोन से कॉल नहीं लगता। फिर उन्नी एलेक्स और अर्चना से कहता है कि काफी रात हो चुकी है, इसलिए तुम दोनों मेरे घर पर ही रुक जाओ। तो उन्नी की बात मानकर एलेक्स और अर्चना उसके घर में रुक जाते हैं। जिसके बाद अर्चना एलेक्स एक कमरे में जाकर अच्छे से फ्रेश हो जाते हैं। साथ ही अर्चना के कपड़े बारिश में भीग गए थे, इसी वजह से वो अपने कपड़े भी चेंज कर लेती है। फिर अर्चना और एलेक्स उन्नी के पास आते हैं तो अर्चना उन्नी से पूछती है कि आपने टेलीफोन ठीक क्यों नहीं करवाया है। उन्नी कहता है कि मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है और न ही कोई मुझे फोन करता है, इसलिए मेरा टेलीफोन खराब पड़ा रहता है, इससे मुझे ज्यादा फर्क भी नहीं पड़ता। तभी सुनकर अर्चना काफी दुखी हो जाती है। फिर अर्चना उन्नी से काफी सारे सवाल पूछने लगती है। इस पे उन्नी कहता है कि आप मेरे मेहमान हो, इसलिए सवाल पूछने का हक मेरा है। जिसके बाद उन्नी एलेक्स और अर्चना से पूछता है कि तुम क्या काम करते हो और तुम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हो। अर्चना कहते कि मैं एक लॉयर हूँ, मैं और एलेक्स एक दूसरे को 3 महीने से जानते हैं। तब उन्नी कहता है कि मुझे लॉयर ज्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि लॉयर एक झूठ के सहारे पर सच्चाई को छुपा देते हैं। तब अर्चना कहते कि कभी कभी सच्चाई को सामने लाने के लिए झूठ का सहारा लेना पड़ता है। जिसके बाद तीनों मिलकर आपस में बातें करने लगते हैं। तभी बातों बातों में एलेक्स उन्नी को बताता है कि मैं एक राइटर हूँ, मैंने इरुल नाम की किताब लिखी है और इरुल एक सच्ची घटना पर आधारित है। इस पे उन्नी कहता है कि मैंने आपकी बुक पढ़ी है, लेकिन आपकी बुक में खूनी की सच्चाई के बारे में नहीं बताया गया है।
है। हमें यहाँ पता चलता है कि एलेक्स ने अपनी बुक के रोल में एक खूनी के बारे में लिखा था जो कि 5 औरतों को बड़ी बेरहमी से मार डालता है, लेकिन उन्नी से एलेक्स ये जानना चाहता था कि आखिर खूनी ने किस वजह से उन सभी औरतों को मारा था। तब एलेक्स उन्नी को बताता है कि शायद खूनी की औरतों से दुश्मनी रही होगी, इसलिए खूनी ने उन 5 औरतों को तड़पा तड़पा कर मार डाला होगा। लेकिन अभी भी उन्नी को एलेक्स की बातों से तसल्ली नहीं मिलती। फिर उन्नी एलेक्स से कहता है कि हर बार खूनी किसी मकसद के लिए दूसरों को नहीं मारता, उसके पीछे कोई राज भी हो सकता है। तब एलेक्स और उन्नी के बीच में इसी बुक को लेकर काफी बहस होने लगती है, जिसके बाद अर्चना उन्नी से पूछती है कि तुम्हारा असली नाम क्या है। तभी उस घर की लाइट एकदम से चली जाती है और सभी लोग काफी घबरा जाते हैं। अब उन्नी एक कैंडल जलाता है और एलेक्स उन्नी से पूछता है कि आखिर इस घर का मेन स्विच किधर है। उन्नी कहता है कि मैंने अभी मेन स्विच नहीं देखा है, इसलिए मुझे उसके बारे में कुछ नहीं पता। और ये सुनकर एलेक्स को उन्नी पर शक होने लगता है, क्योंकि उन्नी को अपने घर का मेन स्विच के बारे में कुछ पता नहीं था। हालांकि फिर एलेक्स इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। फिर एलेक्स और उन्नी सीढ़ी से बेसमेंट में जा रहे होते हैं, पर तभी इन दोनों का पैर फिसल जाता है और वो एकदम से बेसमेंट में जा गिरते हैं। और यहाँ हमें एक लड़की की लाश लटकी हुई मिलती है। दूसरी तरफ अर्चना एलेक्स और उन्नी के वापस आने का इंतजार कर रही थी। तभी अर्चना को घर में कुछ अजीब सी आवाजें आने लगती है और वो आवाज सुनकर अर्चना काफी घबरा जाती है। जिसके बाद अर्चना डरते हुए उस आवाज के पास जाती है तो वो देखते कि एलेक्स उन्नी को घसीटते हुए हॉल में लेकर आ रहा है और साथ ही उन्नी बेहोश पड़ा है। अब एलेक्स एक रस्सी की मदद से उन्नी को बांध देता है और अर्चना को बताता है कि उन्नी एक खूनी है। बेसमेंट में उन्नी ने एक लड़की की लाश को लटका रखा है। ये सुनकर अर्चना काफी डर जाती है और एलेक्स अर्चना से कहता है कि उन्नी ने उन 5 लड़कियों का खून किया है। फिर एलेक्स उन्नी की अच्छे से चेकिंग करता है, लेकिन उसे उन्नी के शर्ट पैंट में कुछ भी नहीं मिलता। जिसके बाद एलेक्स और अर्चना सोच रहे होते हैं कि आखिर उन्हें क्या करना चाहिए। तभी दूसरी तरफ उन्नी को होश आ जाता है और होश में आने के बाद वो अर्चना से कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है और असली खूनी तो एलेक्स है। लेकिन अर्चना उन्नी की बात नहीं मानती। आगे उन्नी अर्चना से कहता है कि अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम पुलिस को कॉल करके सारी बात बता दो। तब अर्चना कहते हैं कि घर का टेलीफोन तो बंद पड़ा है तो मैं कॉल कैसे करूंगी। उन्नी बताता है कि मैंने टेलीफोन का वायर निकाल दिया था और वायर लगाने के बाद टेलीफोन वापस से चलने लगेगा। फिर अर्चना टेलीफोन से पुलिस को कॉल लगा रही होती है। तभी एलेक्स अर्चना को कॉल लगाने से रोक देता है। वो कहता है कि अगर तुमने पुलिस को कॉल लगाया तो सारा इल्जाम मेरे ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ये घर मेरा है। ये सुनकर तो अर्चना के होश उड़ जाते हैं। अर्चना एलेक्स से पूछती है कि अगर ये घर तुम्हारा है तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। इस पे एलेक्स बताता है कि मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था, लेकिन जब मैंने घर में उन्नी को देखा तब मैं समझ गया था कि उन्नी एक चोर है और मैं जानना चाहता था कि आखिर उन्नी इस घर में क्या करने आया है। फिर एलेक्स कहता है कि मैं उन्नी के मुंह से सारी सच्चाई निकलवा कर रहूंगा। जिसके बाद एलेक्स अपना फोन निकाल कर उन्नी की रिकॉर्डिंग करने लगता है। तब अर्चना एलेक्स का फोन देखकर एलेक्स से पूछती है कि हम दोनों ने वादा किया था कि हम लोग फोन घर पर छोड़कर आएंगे, पर तुम मुझे बिना बताए फोन लेकर आ गए। इस पे एलेक्स कहता है कि मुझे कुछ काम था इसलिए मैं फोन अपने साथ लेकर आया हूँ। फिर एलेक्स उन्नी से पूछता है कि मुझे सारी सच्चाई बता दो कि तुमने उस लड़की को क्यों मारा है, पर उन्नी अर्चना से कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा, ये एलेक्स मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद ये सुनकर एलेक्स उन्नी पर काफी गुस्सा हो जाता है और अपनी गन से उन्नी को मारने की धमकी देने लगता है। दूसरी तरफ अर्चना एलेक्स का फोन लेकर कमरे में छुप जाती है और वो फोन से पुलिस को कॉल लगाने की कोशिश करती है, पर तभी वहाँ एलेक्स आ जाता है। एलेक्स अर्चना से कहता है कि उन्नी मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा है, अगर तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है तो तुम मुझे जान से मार दो। और फिर एलेक्स अर्चना को गन दे देता है। तब एलेक्स की बातें सुनकर अर्चना काफी इमोशनल हो जाती है और वो फैसला करती है कि वो एलेक्स का साथ देगी। फिर अर्चना उन्नी को उठाकर एक कुर्सी पर बैठा देती है और उन्नी से पूछती है कि तुम इस घर में क्या करने आए थे। उन्नी कहता है कि मैं इस घर में चोरी करने आया था, लेकिन मुझे पता नहीं था कि एलेक्स ने घर में एक लड़की की लाश रखी है और एलेक्स तुम्हें भी मार देगा। जिसके बाद एलेक्स अर्चना से कहता है कि उन्नी सारी बातें झूठ कह रहा है, मैं तुम्हें यहाँ शादी के लिए प्रपोज करने आया हूँ। तब एलेक्स अर्चना को एक रिंग दिखाता है कि ये मैंने तुम्हारे लिए ली है। वहीं उन्नी अर्चना से कहता है कि तुम पुलिस को कॉल लगाओ और पुलिस ही असली गुनहगार का पता लगा पाएगी। लेकिन तभी एलेक्स कहता है कि नहीं, इस घर में पुलिस नहीं आनी चाहिए क्योंकि मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। फिर उन्नी एलेक्स से कहता है कि तुम तो पुलिस से डर रहे हो और तुम हम दोनों को भी मार देना चाहते हो ना। ये सुनकर एलेक्स उन्नी को बहुत मारता है। जिसके बाद दोनों को लड़ते हुए देखकर अर्चना काफी टेंशन में आ जाती है और फिर वो जल्दी से एलेक्स को रोकती है। आगे अर्चना उन्नी से पूछती है कि आखिर बेसमेंट में क्या हुआ था। इस पे उन्नी बताता है कि जब एलेक्स और मैं बेसमेंट में गए थे तब काफी ढूंढने के बाद मुझे मेन स्विच मिला और जब मैंने उसे ऑन किया तब मुझे वहाँ एक लड़की की लाश लटकी हुई मिली और तभी एलेक्स ने मुझे मारकर बेहोश कर दिया। अब एलेक्स अर्चना से कहता है कि उन्नी तुम्हें झूठी कहानी सुना रहा है और मैं और जब उन्नी मेन स्विच ऑन करने गए थे तब मुझे वहाँ उस लड़की की लाश दिखी थी। इतने में उन्नी ने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन जब तक उन्नी मुझे मारता तब तक मैंने उन्नी को मारकर बेहोश कर दिया था। तब अर्चना दोनों की बातें सुनकर कुछ समझ नहीं पाती कि आखिर सच कह कौन रहा है और असली खूनी कौन है। फिर अर्चना एलेक्स और उन्नी से कहती है कि मुझे उस लड़की की लाश के पास लेकर चलो। तब वो तीनों बेसमेंट में जाते हैं और वहाँ अर्चना उस लड़की की लाश देखकर काफी घबरा जाती है। यहाँ अर्चना को उस बेचारी लड़की के बारे में सोच कर रोना भी आ जाता है। जिसके बाद उन्नी अर्चना से कहता है कि एलेक्स ने ही इस लड़की को मारा है और तुम भी यहाँ से चले जाओ वरना ये तुम्हें भी मार डालेगा। ये सुनकर एलेक्स उन्नी को मारने लगता है। तभी अर्चना को भी एलेक्स पर शक हो जाता है और वो कमरे में जाकर गन लेकर आती है जो कि वो एलेक्स के ऊपर तान देती है। एलेक्स अर्चना से कहता है कि मैंने किसी को नहीं मारा है और अगर तुम्हें मुझ पर विश्वास नहीं है तो तुम मुझे भी मार दो। तब अर्चना समझ नहीं पाती कि उसे क्या करना चाहिए और वो शांत हो जाती है। जिसके बाद एलेक्स गन लेकर उन्नी को मारने वाला होता है। तब उन्नी अर्चना से कहता है कि ये खूनी मुझे मारने के बाद तुम्हें भी मार डालेगा। तभी अर्चना को उन्नी की बातों पर यकीन होने लगता है। इसके बाद एलेक्स उन्नी को जंगल में ले जाकर
उठाकर जमीन में गाड़ने वाला होता है और एलेक्स को ऐसा करता देख अर्चना समझ जाती है कि जरूर एलेक्स ने ही उस लड़की को मारा होगा, क्योंकि आज से पहले अर्चना ने एलेक्स का ऐसा रूप नहीं देखा था। फिर अर्चना घर में आकर पुलिस को कॉल करने लगती है, पर इतने में एलेक्स अर्चना के पास आ जाता है तो अर्चना एलेक्स को देखकर गन हाथ में ले लेती है। जिसके बाद अर्चना एलेक्स से कहती है कि अगर तुम मेरे पास आए तो मैं तुम्हें मार दूंगी। एलेक्स कहता है कि तुम्हें गलतफहमी हुई है और मैं कोई खूनी नहीं हूँ, और वो अर्चना को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अर्चना एलेक्स की बात नहीं मानती और आखिर में वो एलेक्स को गोली मार देती है, जिससे एलेक्स की यहीं पर मौत हो जाती है। फिर तभी अर्चना के पीछे उन्नी आ जाता है। उन्नी अर्चना से कहता है कि मैंने तुम्हारे हाथों से एलेक्स को मरवा दिया और असली खूनी तो एलेक्स नहीं था बल्कि मैं था, और मैंने तुम्हें आराम से मैनिपुलेट भी कर लिया। जिसके बाद उन्नी अर्चना को भी जान से मार डालता है और यह उन्नी जानबूझकर अर्चना के सामने निर्दोष होने की एक्टिंग कर रहा था, जिसके कारण अर्चना ने उन्नी की बातों में आकर एलेक्स को ही मार दिया। खैर अब कुछ दिनों बाद एलेक्स और अर्चना की मौत की खबर न्यूज में आती है, लेकिन पुलिस आज भी खूनी को ढूंढ रही है। इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म होती है। हाँ तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।